अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली आबदी हाज़िर खिदमत है। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुशहाल पाकिस्तान टेलीविज़न। और आज लॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार, जिनका पूरा नाम है सईद अली शाह, जो कि पेशावर से बिलोंग करते हैं, और अलमारूफ सईद अली ख़ान। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सईद अली ख़ान साहब, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। पेशावर से में आपका जन्म हुआ और उसके बाद वहाँ आपने कुछ स्कूल की तालीम हासिल की। जी तो उसके बाद कैसे लाहौर आए और कैसे कितनी तालीम हासिल की और कैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में आपने ज्वाइन की, इसके बारे में कुछ नाज़रीन को बताइए। जी ज़रूर। मुझे बचपन से ही शौक़ था फिल्म डायरेक्टर बनने का। तो पेशावर में जो दोस्त होते थे, तो जब ईद पे हमें पैसे मिलते थे तो मैं वहाँ से बजाय कुछ चीज़ें खाने पीने के, कुछ पेशावर में पिस्तौलें वगैरह खिलौने मिलते थे, तो वो लेके तो अपने दोस्तों को कहता आप ये करो, आप वो करो, यानी डायरेक्शन देते। फिर कुछ ऐसे हालात बने कि लाहौर आना हो, तो ये जो है वो तो स्टूडियो आपने तालीम कितनी हासिल की लाहौर जब आ गए? जी मैंने कौन से यहाँ स्कूल में पढ़े? इस्लामिया स्कूल सबनाबाद अच्छा, वहाँ से मैट्रिक? मैट्रिक। अच्छा, उसके बाद? फिर दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से मैंने FA किया, और फिर मैं 18 साल की उम्र में पहली फिल्म डायरेक्ट। अच्छा, जब आप आए, जो हमारे नॉलेज के मुताबिक आप लईक अख्तर साहब के शागिर्द हैं और एक नामवर डायरेक्टर थे। और तो लईक अख्तर साहब तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा और किसके ज़रिए आप लईक अख्तर साहब के पास पहुंचे, और उन्हीं के पास क्यों गए? और कोई और भी डायरेक्टर्स थे उस वक्त जो कि मायानाज डायरेक्टर्स थे और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। जी वो ऐसा था कि एवेन्यू स्टूडियो के जो मालकान हैं आवाजी गुल साहब, वो सब हयात थे। उनकी जो वाइफ हैं वो भी पेशावर से, दोनों मियाँ बीवी ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो उनकी वाइफ है उनका नाम नादरा आंटी है। तो मेरी जो वालदा है वो उनकी खाला, वो उनकी। तो मैं जैसे मैंने बताया कि रिलेटिव थे वो हमारे, तो हम डायरेक्ट उनसे मिले। उनके गुलबर्ग में उनकी कोठी थी, तो उन्होंने हमें कहा जी आप स्टूडियो आ जाएं। तो हम स्टूडियो गए और फिर उन्होंने भेजा मुझे शम्मी मारा के करना। उस वक्त वो उनकी फिल्म बना रहे थे साइकिल। हाँ बस उनसे तारफ़ हुआ और फिर उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बना ली। और इस तरह तो एज ए असिस्टेंट लाइक साहब के साथ आपने कितनी फिल्म्स की और कौन सी पहली फिल्म थी आपकी एज ए असिस्टेंट? साइकिल। फिर एक फिल्म थी जो इस पे बनी थी, फौज पे, फर्ज नाम था, वो भी शर्मी वाला मैडम ने बनाई थी, वो की। फिर उनके साथ फिल्म थी मुलाकात। फिर एक उनकी फिल्म थी खलीश, वो की। फिर उनकी एक बाबरा शरीफ जो शायर के साथ फिल्म थी कटी पता, वो भी की। और फिर इस तरह हमारा अपना इदारा कायम हो गया बबी फिल्म के नाम से, उनके ताउन से। अच्छा, तो वो अब बबी फिल्म जो थी वो किसका इदारा, उसका रूहे रवां कौन थे? अजीज जहांगीरी साहब, मेरे बिना जी। उनका खुद भी एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में और बड़ा कंट्रीब्यूशन है अजीज़ जहांगीरी साहब। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये कितना अरसे पे मुहित है आपका जो एज ए असिस्टेंट का सफ़र है? मैं आया था 78 में लाहौर, और 2 साल मैंने एक्सेप्ट किया, और इस दौरान मेरी एज हो गई 18 साल। तो पहली फिल्म थी मेरी जोरावर पश्तो, जो हमारे खुद ही हमने प्रोड्यूस की, यानी अजीज़ साहब। तो पश्तो में को एज ए डायरेक्ट करने की वजह क्या थी कि आप पेशावर से बिलोंग करते थे, इस वजह से? हाँ, चूँकि जो अजीज़ साहब थे और हमारे खुद भी मरासम थे थूवा वजी गुल साहब के, तो अजीज़ साहब की वजह से आप इंडस्ट्री में आए कि आपके बहन भाई थे, या वैसे आपको अपना भी शौक था? नहीं, शौक तो मैंने आपको बताया बचपन से ही मुझे था। तो ये था कि चूँकि वो पेशावर में सेक्टर म्यूजिक को भी आप जानते हैं, वहीदा खान के नाम से उन्होंने काफ़ी अरूज हासिल किया और काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में बनी इनके साथ मिलकर। सजाद गुल और शरारत गुल जो एवेन्यू के मालकान, हम लोगों ने उनके साथ भी फिल्में बनाई। और फिर आस्ता आस्ता जब बब्बी पैदा हुई, बब्बी उन्हीं के नाम से इदारा वो है, तो पेशावर के जो सैन्य थे, जो बड़े बशीर बलोर। बब्बी कौन थी? उनकी बेटी थी? जी बाजी। हाँ जी।
तो इस तरह बस ये सिलसिला चलता। अच्छा, तो पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर आपने जी, पश्तो की, पश्तो और की। वो आपकी अपनी बब्बी फिल्म्स की इदारे प्रोडक्शन की, इदारे की थी। अच्छा, उसके बाद कितनी पश्तो फिल्में आप करते हैं? फिर मैंने बताया ना कि तकरीबन कोई 70-75 फिल्में पश्तो की, अपने इदारे की। पश्तो की। हाँ जी, फिर बाहर की भी कुछ पश्तो तो कौन सी उस वक्त हीरोइंस तो बहुत नामवर हीरोइंस थी पश्तो की? मुसर्रत शाहीन भी काम कर रही या थी, और सबा शाहीन भी थी, या ज़ेबा शनाज भी थी, और भी उसके बाद नाजो तो खैर काफ़ी बाद में आई। और कौन कौन रही थी? जो शर्जील की वाइफ थी वो भी काम कर रही थी, सनोवर खान। सनोबर खान। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जो आपका पश्तो फिल्म के हवाले से? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ज़्यादातर मैंने जो फिल्में की हम्म, वो मुसर्रत शाहीन, बदर मुनीर, बेदार बाग, नेमत सरहदी, लियाकत मेजर, ये उस वक्त के शहनाज बेगम, ये उस वक्त चल रहे थे आर्टिस्ट, और उनके साथ काम किया और बड़े अच्छे तरीके से हम सरवाइव किया हमने। अच्छा, तो पश्तो फिल्म बनाते बनाते उसके अलावा आपने जो टोटल आपकी फिल्मों की तादाद है वो 166 है, हाँ जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है। उसमें उर्दू भी हैं, पंजाबी हैं, जी और पश्तो फिल्म भी है। पश्तो तो ज़्यादा तादाद आपकी पश्तो फिल्म्स की। जी। तो कैसे फिर पश्तो से आप पंजाबी की तरफ आए? फिर हमने खुद ही लईक खतर साहब से कट कर। फिल्म। तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि पेशावर से जब हम आए लाहौर, तो हमारे रिलेटिव थे आगा जी गुल साहब, मेरी वालदा की जो उनकी वाइफ है वो खालाजाद बहन थी। तो हम सीधा उनकी कोठी गुलवर पे, और उन्होंने कहा कि जी आप शाम को स्टूडियो आ जाए, मेल मिला के। और फिर शाम को हम स्टूडियो गए, मैं और मेरी सिस्टर, तो सब, तो उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा शमीमारा मैडम के कमरे में, जहाँ बैठे हुए मैडम शमीमारा और लेकर वगैरह और भी काफ़ी लोग। तो उनसे मुलाकात हुई, और फिर तो कौन सी फिल्म कर रही थी उस वक्त मैडम? जी साइका। साइका। साइका जी। 78 की बात है। हाँ। और उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया, दोबारा को रिपीट कर देता हूँ। साइका की मैंने फिर फर्स्ट फिल्म एक फौजी उस पर बनाई थी मैडम ने, और उसके बाद खलीज बनाई, मुलाकात बनाई, और कटी पतंग, उसमें बाबर शरीफ और शायद ही वो। तो फिर इस तरह 2 एक साल मैंने उनके साथ असिस्ट किया, और इस दौरान हमारा इदारा कितनी फिल्में आपने इस दौरान बनाई? 2 साल जितना असिस्ट किया आपने मैडम को के साथ, आपने लाइक साहब को किया? मतलब कोई 5-6 फिल्में टोटल उन्होंने अच्छा, बनाई, उसी दौरान फिर आपका इदारा कायम हुआ, कायम हो गया बब्बी फिल्म्स। बब्बी फिल्म। ओके। हाँ। तो फिर बब्बी फिल्म के बैनर तले कौन सी फिल्म थी आपकी जो आपने डायरेक्ट की? जोरावर, ब्लैक एंड वाइट फिल्म। अच्छा, हाँ लेकिन वो तो पश्तो फिल्म थी। पश्तो। तो नंबर ऑफ पश्तो फिल्म कितनी है टोटल आपकी? मैंने आपको बताया कोई 60-65। तो सिर्फ आपने अपने इदारे की बनाई फिल्म्स, या और भी डायरेक्टर्स के साथ आपने जो प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ काम किया? हाँ नहीं, मैं बताता हूँ आपको। गुजरात के नदीम जोड़ा साहब, हम्म, उनकी का वहाँ उस वक्त 5-6 सैन्य थे, उनकी भी मैंने 3-4 फिल्में एज ए डायरेक्टर बनाई पश्तो की। और फिर अपनी भी फिल्में उस वक्त तो काफ़ी अरूज था पश्तो पे। बहुत अरूज था। यानी एक वक्त वो भी था कि मेरे बहनोई जो थे, अल्लाह ने उनको काफ़ी इज्जत दी, मकाम दिया। तो जितनी भी पश्तो फिल्में बनती थी उनकी परमिशन के बगैर रिलीज नहीं हो सकती। अच्छा, यानी उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि उनका मुकम्मल होता है वो पेशावर के सन में। अच्छा। जैसे लाला मुर्तज़ा बड़े नामी ग्रामी बशीर बलौर के ख़ास वो थे, जो आप जानते हैं बेहतर कि बशीर बलौर साहब, मिनिस्टर साहब। इलियास बलौर साहब रेलवे के मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर रहे बशीर बलौर साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दी। तो बहरहाल ये है, इस तरह ये सिस्टम चलता रहा। और फिर अपने जैसे मैं बताने लगा था कि एक फिल्म थी ज़िंदगी मोड़ या मोड़, वो हमने शुरू की उर्दू फिल्म, उसमें ही बदर मुनीर मुझसे। वो पहली फिल्म थी आपकी उर्दू पश्तो नहीं, के बाद? वो मैंने नहीं की, वो अपने लेखक अख्तर साहब को दी, उन्होंने वो बनाई फिल्म और वो हमने प्रोड्यूस की। फिर उसके बाद उसमें नहीं आपने एज असिस्टेंट काम किया? किया किया किया
लेकिन फिर एक हिसार फिल्म बनाई हमने, कुर्बानी जिसका मतलब होता है, जिसमें मोहम्मद अली और ज़ेबा, तो वो भी बनी फिल्म, वो भी रिलीज़ हुई। फिर उनकी डेथ हो गई कुछ अर्से बाद। मेरे उस्ताद लेखत साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब। तो बस इस तरह फिर सिलसिला चला। उनके तो अपने कैरियर टाइम पे बड़ी फिल्म थी। काफ़ी बहुत अच्छे गायक उनकी। तो आपके नाज़र में कौन सी बड़ी फिल्म थी साइका। जो साइका? साइका। उसके अलावा साइका के अलावा भी काफ़ी फिल्म उन्होंने डायरेक्ट खलिज बहुत अच्छी फिल्म थी उनकी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म। और मुलाकात रानी वगैरह ये सब उनके सब, वहीद मुराद वगैरह वो सब ये टॉप पे थे आज। मुसर्रत शाहीन के साथ आपने बहुत फिल्म्स की पश्तो में। हाँ जी, बहुत। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि वो एक किस्म का हमारा घरेलू से ताल्लुक बन गया। और कैसी तो एक्ट्रेस थी? बहुत अच्छी आर्टिस्ट, पश्तो के हिसाब से बेहतरीन आर्टिस्ट, पंजाबी फिल्मों भी काम किया उसने। और जो मैंने डबल वर्जन फिल्में बनाई, जैसे खूबसूरत दुल्हन वगैरह, हसीना एटम, ग्रीन वो सब पंजाब में रिलीज हुई। तो कैसे पश्तो से एकदम आपको ख्याल आया कि यार पंजाबी फिल्म भी बनानी चाहिए? ख्याल नहीं आया, बस जाहिर है कि किसी भी जुबान की फिल्म हो, हमने तो डायरेक्शन ही कर दी है, उस जुबान में क्या तो कब समझा आपने कि यार मैं अब कंप्लीट डायरेक्टर बन गया हूँ? खुद तो नहीं इंसान सोचता है, तो पब्लिक की डिमांड होती हाँ। है। कौन सी वो फिल्म थी पहली जिससे आपको क्लैप मिली और आपको हौसला मिला कि यार मैं एक कंप्लीट वो तो हिदायतकार मेरी बन जो गया? मतलब अगर इस तरह कहे तो वो तो मेरी पहली फिल्म थी जोरावर, वो भी हिट हो गई थी। अच्छा। लेकिन जो मैंने यहाँ जाके देखा, रतन सेन में मेरी फिल्म लगी थी खूबसूरत दुल्हन, पिशावर मैंने गया था जोरावर फिल्म जब लगी, तो यहाँ जब मैं गया रतन सिनेमा में, तो उससे मुझे काफ़ी हौसला कि लोगों ने काफ़ी उसको पसंद, काफ़ी बिजनेस किया उसने। बहुत ज़्यादा। खूबसूरत क्या नाम था? दुल्हन। खूबसूरत दुल्हन। हाँ। अच्छा अच्छा, उसमें क्या क्या कास्ट थी? बदर बोली, मुसर्रत शाहीन, मसरती और ये तारिक उसमें शाह। टॉप की बदर मुनीर और तारिक शाही थे, इन्हीं को इसलिए फिर ज़्यादा आप इस्तेमाल करते थे, हाँ, इसके अलावा और नहीं? ज़्यादा डिमांड थी हाँ। सिनेमा वालों तो की। आसिफ खान भी तो उसी दौर में था। हाँ, तो आसिफ खान भी था उसी फिल्म में। आसिफ खान, बदर मुनीर, मुसर्रत शाहीन। और आसिफ खान तो वो वर्सटाइल एक्टर है कि जिसने तीनों मीडियम में काम किया। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक। कट जब रतन सिनेमा में लगी और बड़ी कास्ट के साथ, हाँ, और उसने अच्छा बिजनेस किया तो आपको एक हौसला मिला, तो उसके बाद फिर ऐसा होता था कि एक जब फिल्म डायरेक्टर की हिट होती थी तो उसको 3 4 5 फिल्म मिल जाया करती थी वहीं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी ऑफर्स उस वक्त मुझे हुई, लेकिन मैं अपने इदारे में इतना बिजी था कि आप बिलीव करें 10 साल मैं सोया ही नहीं। अच्छा। इतना काम था भाई, 4 सेट लगे होते थे एवर न्यू स्टूडियो। एक सेट में शूटिंग ख़त्म करके दूसरे सेट पे गया, फिर तीसरे पे, चौथे, फिर 7 एडिटिंग है, डबिंग है, काफ़ी, आप तो समझते हैं। तो अपना कैसे जब आप फिर आए तो ये इस फिल्मों के बाद पंजाबी फिल्म की तरफ कब आए? फिर उसी तरह ये तो पहली फिल्म कौन सी थी पंजाबी फिल्म जो आपने की? खौफनाक। खौफनाक। हाँ, ठीक है। जोनी मलिक साहब उसके प्रोड्यूसर थे। तो उसमें तो आपने इसको नहीं लिया था शान और तो सना। सना और शान। हाँ। अच्छा, वो पहली फिल्म थी पंजाबी। हाँ। तो और सही साथ तारिक शाह भी थे। तो कैसे जूनी मलिक साहब से मुलाकात हुई, मोहम्मद यूनुस साहब से, और उन्होंने कहा आज कि आप ही से बनवानी है? ऐसा हुआ कि मैंने उससे पहले एक उर्दू फिल्म बॉक्सर बनाई थी नुसरत फतेह अली खान साहब को, पाकिस्तान में मुझे ये हासिल है कि मैंने उनको एक्सपोज किया बारिश में सेट लगवा कर, और उसकी मशहूर कवाली थी द मस्क अंदर मस्क। तो वो शहीद साहब थे, सुपरस्टार फिल्म, उनका हमारे घर के सामने रहते थे, ये नरगिस ब्लॉक। अच्छा। तो वो मेरी फिल्में उन्होंने, चूँकि हमारा जो रायल पार्क में भी अपना दफ्तर था बबी फिल्म के नाम से, डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, तो उनका भी वहाँ पे था। तो चूँकि हमारे महल्ले में ही रहते थे तो एक दूसरे अच्छा तारुफ हो गया अजीज साहब खान साहब का। तो उन्होंने मेरी वो फिल्में रिलीज़ की, हसीना एटम बम और 2 4 500 फिल्में यहाँ पंजाब में। तो फिर उन्होंने बात की एक दिन के, एक फिल्म मैंने शुरू की बर्थी, जिसमें अंजुमन, सुल्तान राय साहब, सलमा आगा। तो ये पहली फिल्म थी जो सुल्तान राय साहब के साथ आपने की? हाँ जी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, उससे पहले कोई फिल्म नहीं की आपने उनके साथ? नहीं, कोई नहीं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक फिल्म बड़ी मेहनत से शुरू की और मुकम्मल भी नहीं हो सकी, कौन सी बर्ची फिल्म थी? हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
उस वक्त टॉप पे थी अंजुमान वो तो और गरीब, सलमा। वो एक्टर होने के साथ साथ एक गरीब परवर इंसान भी थे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बड़ी इज्जत करने वाले क्या और बात बड़ा है। सखी आदमी थे। नो डाउट, कोई शक नहीं। अच्छा। तो फिर पंजाबी फिल्म आपकी ये होगी, तो फिर तो आपका पहली फिल्म शुरू की पंजाबी जी और उसमें हीरो की डेथ हो जाए, हाँ। तो फिर तो बड़ा दिल टूटा होगा आपका कि यार मैंने पंजाबी का एक्सपीरियंस किया। हाँ नहीं, दिल तो खैर टूटा। वैसे काफ़ी उस वक्त फिल्में अधूरी रह गई, उनमें यह भी फिल्म भी थी और थोड़ा सा होता रंजीदा तो हुए। उसके बाद फिर खौफनाक के बाद कौन सी फिल्म फिर आपने उन्होंने करते रहे? अपना वो बरसी फिल्म थी, तो वो अपना शहीद साहब ने कहा कि यार एक उर्दू फिल्म बना लो। वो उनकी फिल्म नहीं थी बरसी, बरसी थी आफ्ताब साबरी पिशावर के जो सैमा आयना सैमा और साबरीना और शमा सैमा के मालिकान, उनकी फिल्म 12 नहीं हुई कंप्लीट उनकी। फिर मैंने एक 2 पश्तो फिल्म भी बनाई उससे पहले, खौफनाक से पहले, क्या बरसी से पहले। 12 फिर शहीद साहब की बॉक्सर जो भी उसमें शान मदिया शाह वगैरह, हमायूं कुरैशी, रुस्तम, इन्होंने काम किया और उसमें वो कवाली थी। वो फिल्म भी बड़ी सुपर मुबारक सन में रिलीज हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने हमारी फिल्में रिलीज़ की शहीद साहब ने। फिर उसी दौरान जूनी मलिक से भी मुलाकात होगी। गुनाहों का शहर फिर मैंने एक फिल्म बनाई, वो भी जूनी मलिक साहब और शहीद साहब और उसमें तो काफ़ी बड़ी कास्ट ली थी आप, जी गुनाहों का शहर। हाँ, तो वो भी बहुत सुपर हिट हो गई। तो निदा को भी आपने लिया था? जी निदा उसमें चौधरी नहीं, उसमें सना थी, सना ही थी उसमें, गुनाहों का अहमद शहर। भट्ट और सना और साइमा खान हम्म। और फ़खर इमाम था विलन। अच्छा, फिर उस दौरान आपकी काफ़ी फिल्में चलती रही, फिल्म इंडस्ट्री का जवाल भी शुरू हो गया, हाँ जी। लेकिन आपका ऑफिस हुआ करता था एवरलूम में जो कि जगमगाता रहता हाँ, था और जगमगा जहाँ या से ही सिर्फ नज़र आती कि प्रोडक्शन के लोग बैठे हुए हैं और या काम हो रहा है और फिल्म बन रही है। उसमें जूनी मलिक साहब थे, हाँ मोहम्मद यूनुस जी। और आप होते थे। तो एक टाइम ऐसा भी आया कि लोगों ने आपको मशहूर कर दिया कि ये नंगी फिल्में बनाते हैं, ये वो डायरेक्टर है। वो क्या वजह थी? तो आप जब वो इतना बड़ा साबित करें। जब इतना बड़ा आपका स्कोर था, आप पश्तो फिल्में बनाते आए और बड़ी कास्ट के साथ फिल्में बनाई, सुपरहिट फिल्में भी गई, तो तो आपने फिर ये मेरी क्या? कोई फिल्म देखी? नहीं, मैंने तो बहुत सी फिल्में देखी, लेकिन जो एक ट्रेंड हो गया था वो क्या वजह थी? जेलसी कह सकते। अच्छा। हाँ, यहाँ तो बड़े बड़े डायरेक्टर और नंगे गाने की, अगर मैं उनके नाम लूँ तो बुरी बात है, अच्छी नहीं, हमारे ही बदनामी पाकिस्तान फिल्म। नहीं, लेकिन वो अगर बॉलीवुड दिखाता है तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, अगर हाँ लॉलीवुड दिखाता है तो वो कहते हैं ये नंगा लोचरपन है, लचर। लचरपन है और ये फहाशी फैला रहे हैं। वो क्या वजह है? अब इसके बारे में तो आप ज़्यादा अखबार हो रहे बेहतर नहीं, से। फिर भी आप डायरेक्टर हैं, एक डायरेक्टर का एक मुकाम है और 32 शोबे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री नहीं, कौन कहता है, पहले तो ये मुझे बता। मतलब जनरल पब्लिक का एक व्यू था उस दौरान जब अंधेरे छाए हुए थे स्टूडियोज, और स्टूडियोज जो थे वो थोड़ा जो फिल्म थी वो जवाल की तरफ आ रही थी, तो उस वक्त सिर्फ आप ही काम कर रहे थे और आप ही प्रोडक्शन कर रही थी। तो बात ये ना अली भाई के देखे फिल्में चली आपके साथ, सेंसर सेंसर थी ना कि हमने बगैर सेंसर की लगा दी, नहीं, सेंसर के बगैर तो लग ही नहीं सकती लगा फिल्म। नहीं सकती। तो सेंसर सेंसर फिल्में थी, चली, लोगों ने पसंद की। उसमें निदा चौधरी थी, साइमा खान थी, अपना सना अंजुमन थी, शहजादी थी, अंजुमन हिना खान शहजादी, थी, हिना खान थी, माजेब चौधरी, माजेब वगैरह, ये सब थी, नायला रजा। नायला रजा, सब लड़कियों ने काम। जी नाज़रीन, अब गुफ्तगू का सिलसिला हिदायतकार सईद अली खान के साथ जारी रहेगा, लेकिन हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।